डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखने के लिए आपको HTML लैंग्वेज का सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि HTML के टैग्स कितने होते हैं, HTML टैग्स को हम किस एडिटर पे नोट करते हैं, HTML टैग्स को हम किस ब्राउज़र पे रन करवाते हैं। मैं एक HTML की वीडियो सीरीज ला रहा हूं जिसमें बेसिक टू एडवांस HTML हम लोग कवर करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करेंगे ताकि आपको HTML प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। पहली पीपीटी मैंने यहाँ पे लिख रखा है वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट दो सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन आपका है फ्रंट एंड, जिसमें HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज होता है। सेकंड आपका रहता है बैक एंड, जिसमें पाइथन, PHP और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज रहता है। चलिए चलते हैं आगे और हम यहाँ पे समझते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड में हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मकान का, कि अगर आपको मकान का स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहले, तो उसकी जगह अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो आपको HTML आना चाहिए। HTML लैंग्वेज वेबसाइट का सिर्फ स्ट्रक्चर और लेआउट तैयार करने के लिए होती है। अब बात आती है CSS। वेबसाइट पे यदि आपको स्टाइल करना है तो आपको CSS लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मकान का, कि मकान पे मैंने काफ़ी कलर कर रखा है, डिज़ाइन दे रखी हैं, तो ये सब काम किसका होता है वेबसाइट में? CSS का। थर्ड पे आपकी आते हैं जावा स्क्रिप्ट, मतलब लॉजिक, जो भी लॉजिकल वर्क करने होते हैं वो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज से करते हैं। और जैसे मकान पे आपको स्विच आपने दबाया, आपकी लाइट जल रही है, तो ये सब आप जावा स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वेबसाइट पे यदि आप किसी फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यदि आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर बटन पे क्लिक करते हैं, या कोई पॉपअप बॉक्सेस आपके आते हैं, तो ये सब जावा स्क्रिप्ट से डेवलप किए जाते हैं। अगली स्लाइड में हमने HTML का इंट्रोडक्शन बता रखा है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लिखा है HTML इज मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन वेब पेज टू डेवलप वेब पेजेस। HTML बहुत ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। 1991 वर्नर्स ली क्रिएटेड HTML। 1991 में वर्नर्स ली ने HTML को बनाया। द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वॉज डेवलप्ड इन 1993। HTML का जो पहला वर्जन आया वो 1993 को आया। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का सिंपल मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट। किस तरीके से लिखते हैं हम आपको कोडिंग करवाएंगे तो आपको ये बताएंगे। सेकंड नंबर पे आता है मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मार्कअप लैंग्वेज आपकी होती है उसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने HTML टैग्स को बता रखा है, जहाँ पे HTML टैग्स आर कीवर्ड्स। HTML जो टैग होते हैं उनको कीवर्ड्स बोल सकते हैं या टैग नेम बोल सकते हैं, जो कि सराउंडेड बाई एंगुलर ब्रैकेट, जो कि एंगुलर ब्रैकेट से घिरे हुए होते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे आप टैग नेम लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में, कंटेंट को लिखना पड़ता है, फिर जो भी टैग आपने ओपन किया था उसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है स्लैश साइन लगा के। सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पे HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक HTML एंड HTML क्लोज वाला। तो HTML टैग्स हमेशा पेयर में होते हैं, एक आपका ओपन होता है और एक आपका क्लोज होता है। लिखा है यहाँ पे द फर्स्ट टैग इन अ पेयर द स्टार्ट टैग। जो पहला टैग आपका होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पे? स्टार्ट टैग। द सेकेंड टैग इज द एंड टैग। जो सेकेंड टैग आपका होता है वो एंड होता है। वो लिखा कैसे जाता है? देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, द एंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग। जो एंड टैग होता है वो स्टार्ट टैग की तरह ही लिखा होता है, बट विथ अ स्लैश बिफोर द टैग नेम। लेकिन टैग नेम से पहले स्लैश लगा देते हैं, तो ये आपका हो जाता है एंड टैग। फिर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यदि आपने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया तो HTML के सारे टैग सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एन HTML डॉक्यूमेंट हैज टू मेन पार्ट। HTML जो डॉक्यूमेंट आपका होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला आपका होता है हेड एलिमेंट कंटेंस टाइटल ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट। सिर्फ हेड एलिमेंट का एक ही काम होता है कि वो आपका जो टाइटल है बस उसको कंटेन करता है। सेकेंड नंबर पर लिखा है बॉडी। द बॉडी एलिमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन द यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज।
कि बॉडी टैग का एक ही काम होता है कि जितना भी वेबसाइट पे आप कंटेंट को दिखाना चाहते हैं, इमेजेस को दिखाना चाहते हैं, वीडियोस को दिखाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप बॉडी टैग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है। सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे HTML टैग, सेकंड नंबर पे लिखा मैंने हेड, और हेड के अंदर मैंने क्या लिखा, टाइटल टैग को। और टाइटल का सिर्फ एक ही काम होता है, वेबसाइट का नाम डालना, और टाइटल को मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। इसके बाद हम लेते हैं बॉडी टैग को, और बॉडी टैग के जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी टैग में जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी आप कोई चैप्टर के बारे में लिखना चाहते हैं, किसी वेबसाइट के बारे में लिखना चाहते हो, सब बॉडी टैग के अंदर आप लिखते हैं। फिर बॉडी को तुरंत हम लोग क्लोज करते हैं। इसके बाद बॉडी देखो क्लोज हो गया आपका, यहाँ पे टाइटल भी मैंने क्लोज कर रखा है। अब आपको हेड टैग को क्लोज करना पड़ेगा सीक्वेंस में। इसके बाद आपको HTML क्लोज करना पड़ता है। तो यदि आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को सही से समझ लेते हैं तो आगे के टैग जो अब मैं करवाऊंगा अभी आगे की वीडियो सीरीज में, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि HTML को हम किन किन एडिटर्स पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एडिटर्स ऑन टेक्स्ट एडिटर आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट इनेबल द यूजर्स टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट। एडिटर वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम HTML कोडिंग को या किसी प्रकार की कोडिंग को नोट करते हैं और रन करवाते हैं। तो पहला जो आपका एडिटर होता है वो होता है नोटपैड, जिसपे हम आगे कोडिंग को सीखेंगे। सबसे सिंपल यही होता है एक बिगनर के लिए, यदि आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं HTML का। यदि आप अच्छे एडिटर बन जाते हैं तो आप 4th नंबर का यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। इस पर काफ़ी आसानी होती है कोड को लिखने में। सेकंड नंबर पे जो आपका रहेगा वो रहता है वर्डपैड, कि आप वर्डपैड पे नोट कोडिंग को लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपका है नोटपैड प्लस प्लस, कि आप नोटपैड प्लस प्लस एडिटर का भी यूज कर सकते हैं। तो आप एडवांस लेवल जब HTML कोडिंग करेंगे या फिर किसी प्रकार की कोडिंग करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड को आपको चलाना सिखाएंगे। इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम HTML टैग्स को लिखेंगे, HTML का इंट्रोडक्शन, और किन किन एडिटर्स पे हम इस HTML कोडिंग को रन करेंगे। तो आज के इस वीडियो हम इतना ही कवर करेंगे। यदि आप हमारी HTML कोडिंग की वीडियो सीरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।